लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ऐसी खलबली मची है जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों और टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठे विश्लेषकों की रातों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश की जमीन से उठी ये राजनीतिक गूंज इतनी जोरदार है कि विरोधियों के खेमे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक सिर्फ एक ही नाम और एक ही फैसले की चर्चा हो रही है, और इसी वजह से आज बहुजन समाज के लोगों और हर एक निष्पक्ष न्यायपसंद नागरिक के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप भी देश की राजनीति में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं और बहुजन आंदोलन की सच्ची और सटीक खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे जमकर शेयर कर दीजिए ताकि गोदी मीडिया जो सच हमेशा आपसे छुपाता है वो सच देश के कोने कोने तक पहुंच सके। अब बात करते हैं उस सियासी भूचाल की जिसने अचानक उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक समीकरण को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। पिछले काफी समय से जो विरोधी दल इस मुगालते में जी रहे थे कि उन्होंने बहुजन आंदोलन की रफ्तार को धीमा कर दिया है, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला ले लिया है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इस फैसले की भनक न तो किसी खुफिया एजेंसी को थी और न ही दिन रात कयास लगाने वाले बड़े बड़े पत्रकारों को थी। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही विरोधी पार्टियों के बड़े बड़े रणनीतिकारों के दफ्तरों में आनन फानन में गुप्त बैठकें बुलाई जाने लगीं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब इस नए और अभेद्य चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त नीला समंदर उमड़ पड़ा है और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कल तक जो लोग टीवी पर बैठकर ये दावा कर रहे थे कि लड़ाई सिर्फ दो पक्षों के बीच में सीमित रह गई है, आज वे लोग भी अपनी रणनीतियों को दोबारा से लिखने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बहन जी ने सीधे जनता की नब्ज पर हाथ रख दिया है। ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसका इंतजार करोड़ों शोषित, वंचित और जागरूक युवा पिछले कई सालों से कर रहे थे। इस फैसले ने न केवल विरोधियों के सारे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है, बल्कि बहुजन समाज के भीतर एक नई ऊर्जा और स्वाभिमान का संचार कर दिया है। विरोधी खेमे की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके प्रवक्ता अब मीडिया के सामने खुलकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और उनके पास इस फैसले का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ बस यही पूछा जा रहा है कि आखिर बहन जी के तरकश का ये वो कौन सा तीर है जिसने एक ही बार में सारे विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। लोग इस खुशखबरी की एक एक परत को समझने के लिए बेताब हैं, क्योंकि ये कोई आम चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि ये सत्ता की चाबी को दोबारा अपने हाथों में लेने का एक मुकम्मल और बेहद मजबूत ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस पूरी महाघोषणा और इस बड़ी खुशखबरी को विस्तार से समझने के लिए और इसके पीछे की असली कहानी को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर पिछले कुछ समय से बहुजन आंदोलन के खिलाफ किस तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा था और कैसे इस आंदोलन को कमजोर बताने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसे बहन जी ने अपने इस एक फैसले से पूरी तरह से तार तार कर दिया है। पिछले कुछ समय से मुख्यधारा के मीडिया और बड़े बड़े अखबारों में बैठकर जिस तरह की कहानियां बुनी जा रही थीं वे किसी गहरी साजिश से कम नहीं थी। सुबह से शाम तक टीवी के स्टूडियो में बैठे तथाकथित विश्लेषक चिल्ला चिल्ला कर यह नैरेटिव देश की जनता के दिमाग में डाल रहे थे कि बहुजन आंदोलन अब अपनी धार खो चुका है और जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की ताकत कमजोर पड़ गई है। वे जानबूझकर ऐसे आंकड़े और ऐसी भ्रामक खबरें दिखाते थे जिससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए और आम जनता के बीच ये संदेश जाए कि अब लड़ाई सिर्फ दो बड़े चेहरों या दो बड़ी पार्टियों के बीच सिमट चुकी है। लेकिन ये चालाक पत्रकार और उनके पीछे बैठे बड़े बड़े पूंजीपति ये भूल गए कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस आंदोलन की नींव रखी थी वो कोई पानी का बुलबुला नहीं है जो किसी के फूकने से फूट जाए। यह आंदोलन सत्ता सुख पाने के लिए या किसी एक चुनाव को जीतने के लिए नहीं बना था, बल्कि ये देश के करोड़ों शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों को उनका खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिलाने का एक ऐतिहासिक मिशन है, जिसकी जड़ें देश के संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में इतनी गहरी धंसी हुई हैं कि उन्हें हिला पाना किसी भी विरोधी के बस की बात नहीं है। जब जब इस देश के शासक वर्ग और गोदी मीडिया ने यह ढिंढोरा पीटा कि अब हाथी की रफ्तार थम गई है, तब तब इस आंदोलन ने जमीन से उठकर ऐसा पलटवार किया है कि इतिहास के पन्ने बदल गए हैं। सन 1993 का दौर याद करिए, या फिर सन 2007 का वो ऐतिहासिक समय जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहन कुमारी मायावती जी ने देश की राजनीति का भूगोल बदल दिया था। तब भी चुनाव से ठीक एक दिन पहले तक यही मीडिया कह रहा था कि बसपा रेस से बाहर है। असल में ये मीडिया का पक्षपात नहीं, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा डर है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। वे जानते हैं कि बहुजन समाज का कैडर आधारित वोटर जब खामोश होता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो अपने सही समय और सही आदेश का इंतजार कर रहा होता है। इस देश में जब भी दलितों, पिछड़ों और अकलियत के अधिकारों पर चोट की जाती है, जब उनकी नौकरियों को खत्म किया जाता है, जब संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तब इस देश के करोड़ों लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ नीले परचम की तरफ उठती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हकों की असली लड़ाई कौन लड़ सकता है। विरोधी पार्टियों ने हमेशा ये कोशिश की है
कि बहुजन समाज के युवाओं को भ्रमित करके उन्हें धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया जाए, ताकि वे अपने असली हकों, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी हिस्सेदारी की बात भूल जाएं। इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए और सोशल मीडिया पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए। लेकिन आज का बहुजन युवा जागरूक हो चुका है, वो पढ़ा लिखा है और अपने इतिहास को अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि आज जो भी मान सम्मान और अधिकार उसे समाज में मिले हैं, वे किसी की खैरात नहीं है, बल्कि मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों और बहन जी के 4 बार के शासनकाल की देन है। इसलिए इस बार विरोधियों की ये साजिश भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, क्योंकि बहन जी ने हमेशा शांत रहकर बिना किसी हो हल्ले के जमीनी स्तर पर अपने कैडर को मजबूत करने का काम जारी रखा। और अब जब विरोधियों को लग रहा था कि वे पूरी तरह से निश्चिंत हैं और अपनी मनमर्जी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक उसी वक्त बहन जी ने अपने तरकश से वो तीर निकाला है जिसने इस पूरे झूठे नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो चलिए अब हम सीधे उस मुख्य बिंदु पर आते हैं और उस पर्दे को हटाते हैं जिसके पीछे वो सबसे बड़ी महाघोषणा छिपी हुई है, जिसने पूरे देश के बहुजन समाज को जश्न मनाने का ये ऐतिहासिक मौका दिया है। अब उस बड़े राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है और जिसके बारे में जानने के लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के भीतर और सांगठनिक ढांचे में एक ऐसा क्रांतिकारी और युगांतकारी बदलाव कर दिया है जो आने वाले समय में देश की सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। बहन जी ने साफ कर दिया है कि अब बहुजन आंदोलन की कमान और जमीनी संघर्ष की जिम्मेदारी देश के पढ़े लिखे, जागरूक और कर्मठ युवाओं के हाथों में सौंपी जा रही है। पार्टी के भीतर युवाओं को 50% से अधिक की हिस्सेदारी देने का ये ऐतिहासिक ऐलान केवल एक सांगठनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि ये मान्यवर कांशीराम साहब के उस कैडर आधारित मिशन को दोबारा से जीवित करने की एक बहुत बड़ी और मुकम्मल शुरुआत है, जिसने 90 के दशक में बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दी थी। इस महाघोषणा के तहत देश के कोने कोने में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बे और बूथ स्तर पर नए सिरे से बहुजन कैडर कैंपों की शुरुआत की जा रही है, जहां युवाओं को केवल राजनीति नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की मूल विचारधारा से लैस किया जाएगा, ताकि वे विरोधियों के हर प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इस बड़ी खुशखबरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बहन जी ने पार्टी की पूरी चुनावी और सोशल इंजीनियरिंग की कमान खुद अपने हाथों में लेते हुए एक नए और अभेद्य सामाजिक गठजोड़ का ताना बाना बुन लिया है। इस नए फॉर्मूले के तहत दलित, पिछड़े, आदिवासी और अक़लियत यानी मुस्लिम समाज के साथ साथ समाज के उन तमाम न्यायपसंद लोगों को एक मंच पर लाया जा रहा है जो मौजूदा व्यवस्था से त्रस्त हैं और एक सच्चा बदलाव चाहते हैं। बहन जी का ये साफ संदेश है कि बहुजन समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है और वो अपनी इस नई और युवा टीम के दम पर सीधे जमीन पर उतरकर जनता के हकों की लड़ाई लड़ेगा। युवाओं को न केवल जिलों और राज्यों की कमेटियों में ऊंचे और नीति निर्धारक पद दिए जा रहे हैं, बल्कि आने वाले तमाम चुनावों में टिकट बंटवारे के दौरान भी इस युवा ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि संसद और विधानसभाओं में एक ऐसी नई और प्रखर आवाज गूंज सके जो शोषितों के हक के लिए पूरी मजबूती से लड़ सके। ये फैसला इसलिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसने बहुजन समाज के उस आम कार्यकर्ता के भीतर एक नया विश्वास पैदा कर दिया है जिसे लगता था कि मुख्यधारा की राजनीति में बिना पैसे और बिना रसूख के आगे बढ़ना नामुमकिन है। बहन जी ने ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आज भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिशन के प्रति ईमानदारी और मेहनत की कद्र होती है। जैसे ही युवाओं को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर बड़े आंदोलन शुरू करने की आधिकारिक गाइडलाइन जारी हुई, वैसे ही पूरे देश के बहुजन समाज में एक नई लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को नीले रंग की मिठाई खिलाकर और बाबा साहब के जयकारों के साथ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इस बड़े मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है जब इस फैसले का असर विरोधियों के चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ और देखते हैं कि बहन जी के इस एक फैसले ने दूसरी बड़ी पार्टियों की रातों की नींद कैसे हराम कर दी है और उनके बने बनाए चुनावी गणित को कैसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। बहन जी के इस एक क्रांतिकारी फैसले ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की विरोधी पार्टियों के बने बनाए चुनावी गणित और उनके आलीशान दफ्तरों में तैयार की गई रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पिछले कुछ चुनावों से जो पार्टियां बहुजन समाज के वोटों को अपनी बपौती मानकर बैठी थीं और ये सोच रही थीं कि वे कुछ लोकलुभावन वादे या धर्म जाति का खेल खेलकर इस बड़े वोट बैंक को आपस में बांट लेंगी, आज उनके रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ा होता है, तब तब बड़ी से बड़ी सत्ताधारी पार्टियों के सिंहासन डोल जाते हैं। इस बार बहन जी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग और युवा भागीदारी का नया चक्रव्यूह रचा है, उसने दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सीधे सेंध लगा दी है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज का जो युवा कल तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और दूसरी पार्टियों में सिर्फ दरी बिछाने और झंडा उठाने का काम कर रहा था,
आज उसे बीएसपी में सीधे नीति निर्धारक पदों और नेतृत्व की कमान मिलती दिख रही है, जिससे विरोधी दलों में भारी भगदड़ मचने की आशंका पैदा हो गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा सीटों के आंकड़ों और जमीनी समीकरणों पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास हर जिले और हर बूथ पर एक ऐसा साइलेंट और वफादार कैडर वोटर मौजूद है जो बिना किसी शोर शराबे के सीधा हाथी के निशान पर बटन दबाता है। अब इस कोर वोट बैंक के साथ जब आधी आबादी यानी 50% ऊर्जावान युवाओं की ताकत और नया सामाजिक गठजोड़ जुड़ेगा तो चुनावी सीटों का गणित पूरी तरह से पलट जाएगा। विरोधी पार्टियां इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि वे चाहे जितने भी गठजोड़ कर लें या मीडिया में करोड़ों रुपए के विज्ञापन चला लें, लेकिन वे जमीन पर बीएसपी के इस मजबूत और कैडर आधारित संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। यही वजह है कि इस खुशखबरी के सामने आते ही विरोधी खेमे के बड़े बड़े नेताओं के बयानों में घबराहट और बौखलाहट साफ झलकने लगी है। उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में अब इस मुद्दे पर बात करने से बच रहे हैं और अंदर ही अंदर अपनी हारी हुई बाजी को संभालने के लिए रातों रात अपनी सूचियों और रणनीतियों को बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। यह फैसला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसका असर पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है और देश के हर राज्य में इसका एक मजबूत जनाधार है। जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से बहुजन आंदोलन की ये नई युवा लहर उठेगी तो उसका सीधा असर पड़ोसी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा। विरोधियों का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर बहुजन समाज का ये नया युवा नेतृत्व जमीन पर पूरी तरह सक्रिय हो गया तो उनका वो झूठा नैरेटिव हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, जिसके सहारे वे अब तक अपनी सियासी रोटियां सेकते आ रहे थे। बहन जी के इस अचूक निशाने ने एक ही बार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैकफुट पर धकेल दिया है और यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज को नजरअंदाज करके देश की सत्ता पर राज करने का सपना देखने वालों का खेल अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। तो चलिए अब हम इस महाविश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज का असली रोडमैप क्या होने वाला है और इस मिशन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए हर एक कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी है। अब हम इस पूरे महाविश्लेषण के उस आखिरी और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आने वाले विधानसभा चुनावों की एक नई और सुनहरी इबारत लिखी जाने वाली है। बहन जी ने जिस शानदार रोड मैप और दूरगामी विजन की रूपरेखा देश के सामने रख दी है, उसने ये साफ कर दिया है कि नीला परचम एक बार फिर पूरे आत्मसम्मान के साथ देश की सत्ता के शिखर पर लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये रोडमैप केवल चुनावों को जीतने का जरिया नहीं है, बल्कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समतामूलक समाज के सपने और मान्यवर कांशीराम साहब के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे को धरातल पर सच करने का एक मुकम्मल संकल्प है। इस पांचवें और अंतिम भाग में हमें ये बहुत गहराई से समझना होगा कि अब इस आंदोलन को कामयाबी की आखिरी मंजिल तक ले जाने की असली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद हमारे और आपके कंधों पर आ चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज का जागरूक युवा और निष्ठावान कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरा है, तब तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपना हक और हुकूमत हासिल करने से नहीं रोक पाई है। आने वाले समय में पार्टी का जो सबसे बड़ा और मुख्य एजेंडा होने वाला है वो है हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचकर इस बड़ी खुशखबरी और बहन जी के इस नए संदेश को पहुंचाना। हमें सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर चौपालें लगानी होंगी, कैडर कैंपों का हिस्सा बनना होगा और अपने उन भाइयों और बहनों को दोबारा जागरूक करना होगा जो विरोधियों के झूठे प्रोपेगेंडा और भ्रामक प्रचार का शिकार होकर रास्ता भटक गए थे। आज हमारे पास एक ऐसी युवा और प्रखर टीम मौजूद है जो शिक्षित भी है, संगठित भी है और संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। इस युवा ऊर्जा के दम पर हमें शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों और समाज के हर उस अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनना होगा जिसके अधिकारों को आज की व्यवस्था कुचलने का प्रयास कर रही है। जब ये हुंकार गांवों से उठकर शहरों की तरफ बढ़ेगी तो विरोधियों के बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का ये नया और युवा मिशन देश की राजनीति में एक नया इतिहास रच देगा। वीडियो के अंत में मैं देश के कोने कोने में बैठे हर एक बहुजन साथी, हर एक कार्यकर्ता और हर एक न्यायपसंद देशवासी से सीधे दिल से ये अपील करना चाहता हूं कि अब जागने का और अपनी ताकत को पहचानने का समय आ गया है। इस वीडियो को केवल देखकर छोड़ मत दीजिएगा, बल्कि इसे एक मिशन समझकर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और हर एक ग्रुप में आंधी की तरह शेयर कर दीजिए ताकि गोदी मीडिया और विरोधियों का बनाया हुआ झूठ का साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत और जय कांशीराम लिखकर ये जरूर बताइए कि बहन जी के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है और आप अपने स्तर पर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या योगदान देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि बहुजन समाज और आपके अधिकारों से जुड़ी हर एक सच्ची और प्रखर आवाज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।